तो जाना आपने आखिर किस तरीके से फिलहाल जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो कहा जा सकता है कि सकारात्मक हैं, लेकिन क्या अगला कदम जो है वो क्या होगा, किस तरह की घोषणा हो सकती है, इस पर और हम यहाँ चर्चा करेंगे। और उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप बता दें, मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ध्रुव जी जानना चाहूँगा आपसे, जब जब हमने देखा है इजराइल और हमास की बात की जाए, काफ़ी लंबे समय से, करीब 21 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, कोशिश की जा रही है कैसे मध्यस्थता हो सकती है। मिस्र और कतर आगे आए, अमेरिका ने भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या माना जाए, क्या अब क्योंकि नेतन्याहू जो हैं अमेरिका दौरे पर हैं, वहाँ से इस बात की ऐलान कर सकते हैं या घोषणा हो सकती है? मुझे तो पूरी उम्मीद है जी कि ये घोषणा हो सकती है। और खास करके मेरा यकीन का यही मतलब है, क्योंकि नेतन्याहू जी ये अभी अमेरिका गए हैं और वो अमेरिका में उनको बुलाया गया है और मुझे लगता है इस समझौते के लिए ही बुलाया गया है। जी। इस समय पर हालत ऐसी है कि दोनों पक्ष जो है मुझे लगता है वो मान गए हैं और ये 60 दिन का विंडो एक बार अगर सीज फायर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये तकरीबन तकरीबन परमानेंट ही होगा। जी। देखिए, सबसे ज्यादा जो इजराइल की तरफ से जो शर्तें हैं, उनके अपने कैदी चाहिए वापस, जो सिविलियन उन्होंने कब्जे में रखे हैं हमास ने, और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके शव उनको वापस चाहिए। तो ये पहले दौर पर जितने भी वापस कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही जल्द उनको 100% जो भी उनके पास है कब्जे में वो जी। देना पड़ेंगे, न तो ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। जी। जहां तक हमास की बात है, वो चाहते हैं, इजराइल चाहता है कि पूरी तरह से हमास को डिसबैंड कर दिया जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। तो कोई ना कोई वाय मीडिया मुझे लगता है इन बातों में ये दोनों पक्षों के बीच में आ जाएगा और ये समझौता ये बहुत ही जल्दी खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जोर लगाएंगे और जी। ये समझौता मुझे लगता है बहुत जल्द होने वाला है। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सभी पक्ष जो हैं वो समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले की जो वार्ता थी वो एक तरीके से विफल रही। नेतन्याहू का सीधे तौर पर कहना था कि जो शर्तें हमारी हैं उसके आधार पर ही आगे आने वाले समय में संघर्ष विराम हो सकता है, लेकिन क्या अब माना जाए, क्या तमाम उनकी जो शर्तें हैं वो हमास द्वारा मंजूर होंगी? नहीं, देखिए, दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ तो पीछे हटना पड़ेगा। जी। जिस प्रकार से इजराइल की बेसिकली दो शर्तें थी। इजराइल की पहली शर्त थी कि उनका 100% जो भी उनके जो 7 अक्टूबर को जो सिविलियंस उन्होंने कैद कर लिए थे, जी। हॉस्टेज लिए थे, वो उनको सब वापस चाहिए जो जीवित है अभी, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी डेड बॉडीज चाहिए। जी। ये उनकी बेसिक डिमांड थी और बाद में उनकी डिमांड एक और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमास को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा। तो पहली शर्त तो मुझे लगता है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी, हमास पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेगा। जी। कोई ना कोई तो वहां पर जाके मुझे लगता है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जी। जहां तक हमास की बात है, उनको उनकी हालत अभी इस प्रकार की नहीं है कि वो ज्यादा नेगोशिएट कर सके। तो वो वहां तक ही मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेंगे कि कुछ हद तक जो फॉरेन जो पीस कीपिंग फोर्स है या कोई विदेशी ट्रूप्स उधर आ जाए, जी। यूएन की तरफ से या किसी और की तरफ से, जो एक जोन बना दे और एक जोन ऑफ पीस तक बन जाएगा, जी। जिससे कि कोई एक या दूसरी तरफ से फायरिंग बंद हो जाए। तो मुझे लगता है एक बार अगर 60 दिन के लिए पीस हो जाएगी तो ये फिर इसको और मजबूत करके ये परमानेंट हो सकती है। जी, लेकिन क्या ध्रुव जी अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि इजराइल में आम जनता की बात की जाए या जिस तरीके से कहीं ना कहीं दो धड़ों में बंटे हुए नजर आए थे लोग। एक जिनका सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है, और दूसरा जो कि लगातार कहीं ना कहीं दबाव नेतन्याहू सरकार पर बनाता हुआ नजर आता था। तो क्या वो भी एक दबाव को हम वजह मान सकते हैं? नहीं, ये बेसिकली पूरे इजराइल में एक चीज की सहमति थी और वो ये थी कि हमारे जो होस्टेज है उनको वापस ले आओ। जी। ये शुरू पहले दिन से 7 अक्टूबर से लेके आज तक ये सहमति जो है ये पूरे इजराइल में है। अभी आती है सीज फायर की बात, तो कई लोग बोलते हैं कि देखिए अभी कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा, और मुझे लगता है वो मेजोरिटी में होगी। कुछ हार्डलाइनर्स हैं जो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो उनको भी थोड़ा सा नरम रवैया अपनाना पड़ेगा और इस सीज फायर की तरफ मुझे लगता है उनको जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही है
कि ये घोषणा जो है व्हाइट हाउस से हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उम्मीद यही कि जो शांति समझौता है, जो संघर्ष विराम की उम्मीद की जा रही थी, वो होती हुई नजर आएगी। ध्रुव जी, लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटने हैं।